अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केटिंग। अकारत मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। और व्यूअर, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो 2025 का साल है वो रियल एस्टेट का बेहतरीन साल होने वाला है। पिछले हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है वो काफी डाउन में देखने को मिल रही थी। रियल एस्टेट मार्केट का जो 2025 का साल है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, और इसके अलावा जो लोग अपना फर्स्ट टाइम घर लेना चाह रहे थे और बहुत सारे नॉन फाइलर्स के लिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक टास्क टीम तश्कील दी थी और वजारत हाउसिंग स्कीम को एक टास्क दिया था, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में बेहतरी आ सके, पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके। तो वहां पर वजारत हाउसिंग स्कीम और टास्क टीम ने कुछ पॉइंट्स निकाल के दिए थे। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? नंबर 1 पॉइंट ये था कि जो नॉन फाइलर होंगे वो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह की पूछगछ नहीं होगी। इसके बाद 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो खरीदेगा उससे किसी तरह की पूछगछ नहीं होगी। और जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है, यानी जो रेंट के घरों में रहते हैं, वो अपना घर नहीं ले सकते। अगर वो अपना घर लेना चाहते हैं तो उनको पहली बार टैक्स माफ है। अगर मैं पाकिस्तान में बताता चलूं, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रेंट के घरों में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और वो अपना घर लेना चाहते हैं। सिर्फ इसी वजह से अपना घर बाय नहीं कर सकते तो उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे टैक्स की शरारत थी। अगर आप घर बेचते हैं तो आपको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा, वो 4% से 2% पे लाने की तजवीज दी गई थी। उसके बाद जो घर बाय करेगा उसको 2% टैक्स पे करना पड़ता था, उस टैक्स शराब को कम करके 0.5 करने की तजवीज दी गई थी। और इस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान में 2024 में जो शरह सूद 25% थी, अब वो 12% पे आ चुकी है। तो शरह सूद तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। और यहाँ पर हमने देखा कि जिन लोगों ने अपना बैंकों में पैसा रखाया था वहां पर उनको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था और वो उस पैसे को निकालना शुरू हो चुके हैं। वो 3 चीजों में पैसा लगा रहे हैं, या तो रियल एस्टेट मार्केट में लगा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, या तो सोने में यानी गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें एनुअली सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। आईएमएफ ने कहा है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, हम रिलीफ तो देंगे लेकिन एक अथॉरिटी होगी जो कि इन तमाम चीजों को देखेगी, टैक्स को देखेगी, और वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स हमें पहुंचाई जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो उस चीजों को देखते हुए अब अथॉरिटी बनाई गई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा कि पाकिस्तान में 2025 का रियल एस्टेट मार्केट का साल कैसा होगा, आने वाले दिनों में कौन से टैक्सेस को कम किया जा रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में जो ट्रेंड्स चल रहे होंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में जो न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे जिसमें आप विदाउट एनी रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताता रहूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।